किसी को पाओ कि अब उसका बहुत ध्यान बस इसी में जा रहा है, सजने में, संवरने में और शरीर को सेक्सी रखने में, तो जान लो कि अब उसके इरादे किस तरीके से कमाने खाने के हैं। सुनने में बहुत गंदी लग रही ना बात, ये छी जैसी लग रही है ना। सोचो, सुनने में इतनी गंदी है तो करने में कितनी गंदी होगी। जो समय सजने संवरने पे लगाते हो ना, वो समय जिम में लगाओ। अच्छा, क्या लाभ हो जाता है 9 महीने गर्भ रख के और फिर उसके तमाम कॉम्प्लिकेशंस झेल के? विवाहित लोग, हम बताते हैं क्या लाभ हो जाता है उसका। इसके पीछे स्टडीज़ भी हैं। एक अलग लेवल का फुलफिलमेंट आता है। हम मानते हैं कि इस चीज़ पे तुम लोगों को लगेगा इनिशियली कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन तुम इसके पीछे अगर क्योंकि तुमको पहले ये जानना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट फीमेल का और मैरिज नहीं करने का, सिंगल फॉर लाइफ, योलो, हाँ, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ इंडिया का कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये फेमिनिज्म को लेके काफ़ी टाइम से चल रहा है, 30, 40, 50 साल से चल रहा है। और अमेरिका में इसका तो इतना टाइम से चल रहा है कि अब उसका जो रिजल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो सामने दिख रहा है तुमको। अमेरिका का जो हालत चल रहा है अभी, ज़्यादातर वहाँ जो फैमिली है वहाँ स्टेप को लेके है, सिंगल को लेके है। मतलब एक तरह से पूरा सिविलाइजेशन, एक तरह से तुम देखो ना अमेरिका का क्या हालत है, तुम देखो वहाँ पे ऐसा ऐसा कल्चर है वहाँ पे जो तुम बिलीव ही नहीं कर सकता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। नाइट क्लब, पार्टी, यही सब है उन लोग का लाइफ। क्या फ़ायदा। और रहा बात अभी हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि सर का, इसमें हम यही थॉट पे हम हाईली डिसएग्री होते हैं कि सर इस तरह से जो पुश कर रहे हैं कि फीमेल को बॉडी बनाओ, जिम बनाओ, ये करो, वो करो। हाँ, हेल्दी रहने के लिए करना है तो करो, लेकिन ये क्या मतलब बॉडी मस्कुलर बनाने से तो हमको अजीब लगता है यार। मतलब पता नहीं, पर्सनली हम बता रहे हैं कि बहुत ही अगली लगती है। कोई भी फीमेल जो ज़्यादा मस्कुलरिटी टाइप का एकदम बॉडी वॉडी बना लेती है, अजीब दिखती है, अजीब। और उसका बिहेवियर भी अजीब हो जाता है। अब तुम बोलेगा तुम्हारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा, नहीं। बैठे या नहीं बैठे हैं? नमस्ते सर। सर मैं काफ़ी समय से जेंडर रोल्स को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और मैं मॉडर्न फेमिनिज़म को तो खासकर से काफ़ी समय से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, आपके जानने से पहले से 6 साल से कम से कम। तो उसमें सर जिस तरीके से अभी रेड पिल मूवमेंट था, जो उसमें स्नीको और वो एंड्रू टेट वगैरह काफ़ी ग्राउंड्स गेन कर लिए थे जिन्होंने, उसी तरीके से सर एक और वर्ग आगे आ रहा है, हाई वैल्यू वुमन। हाई वैल्यू वुमन, उसमें जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ज़्यादातर फीमेल ही होती हैं और वो वुमन को बताती हैं कि भयानक मटेरियल की कामना करो, ये मैं कोट कर रहा हूँ, भयानक मटेरियल की कामना करो टू रेज योर स्टैंडर्ड्स, डिमांड मोर, यू आर अ woman, use it to your advantage, value yourself, never share financial responsibilities, he is a man, he must spoil you. If a man is not sticking to his gender role, he is not a real man, but can't tell you to adhere to your own. If he asks to split the bills or financial responsibilities, he is not treating you like a woman but a man, he is a big red flag. Any woman who does it has low standards, she is around garbage men, that's the reason she is like that. She is settling for less and she is not standing up for herself. She is a loser or a cuck. So they show as if they are talking in favor of women by using phrases like stand up for yourself, raise your standards. But the only thing they care about is getting provided with money, expensive gifts, flowers, chivalry as the bare minimum. So and they reward, they only call out sexism when a man is outrightly casually sexist, but they reward benevolently sexist men. Benevolent sexism जब कोई आदमी करे तो वो उसको जेंटलमैन बोलते हैं, रियल मैन बोलते हैं। पर अगर कोई इक्वालिटी की बात भी कर दे, कि कह दे कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो, या कुछ भी फॉर दैट मैटर। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ हम तुमको पहले बता देते हैं कि अगर कोई फीमेल का तुमको A to Z डिपेंडेंसी, मतलब वो तुम पे है, मतलब कहने का सेंस है कि अगर कोई फीमेल है उसका लाइफ का लगभग चीज़ तुम ही संभालता है, और फीमेल जो है वो अपने तरफ से अगर तुम पूछेगा ठीक है तुम उसका A to Z सब कुछ देख रहा है, फाइनेंशियली से लेके उसका स्ट्रेस से लेके जितना भी उसका लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सारा का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे है, तुम ही सब कुछ संभालता है। और इन रिटर्न अगर वो तुम्हारा लाइफ को ईजी कर दे रही है, तुम्हारे साथ मतलब रह के तुमको कंफर्टेबल एक अलग ही बना के रखती है घर को, और मतलब एक तरह से तुमको लगता है कि बेटर डील है, तुमको अच्छा लगता है कि हम ये सब कर रहे हैं फिर भी हम
अब हम ही हैं ज़्यादा खुश। क्यों? क्योंकि साथ में रहती है और बहुत ही फेमिनिन है। मतलब कहने का सेंस है कि घर घर जैसा लगता है। घर मतलब लड़ाई पिट नहीं होता है, डिसएग्रीमेंट जो भी उल्टा पुल्टा जो आजकल तुम लोग का चलता है कि स्टैंड अप वो सब नहीं चलता है। और एक तरह से घर कंफर्टेबल प्लेस है, तो हमको इसमें कोई ख़राब डील नहीं लग रहा है। अगर तुम सब कुछ उसका 99% चीज़ प्रोवाइड कर रहा है और बदले में वो एकदम तुम्हारा लाइफ भी एकदम कंफर्टेबल बना के रखी है, कोई आर्गू नहीं, कोई फालतू का कोई टॉपिक नहीं, कुछ भी ये वो नहीं, नौटंकी नहीं। हम समझ रहे हैं ना किस नौटंकी का बात कर रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी का एंट्री नहीं, थर्ड पार्टी का एंट्री इन द सेंस जो तुम समझ रहे हो वही। नहीं समझ रहा है तो बताओ कमेंट में, क्योंकि सारा चीज़ अभी एक ही बार में हम क्या एक्सप्लेन करें। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डील है। और जितना लोग हम जानते हैं, जितना अभी जैसे मेरा 2019 से चैनल है, ठीक है, ये चैनल है, ये तो चैनल तो 1-2 दिन हुआ है भाई, मतलब बहुत सारा चैनल है मेरा, 3-4 चैनल है। तो हम 500-600 लोगों को ऐसे ही 1-on-1 कोचिंग पे हम संभाल चुके हैं। सबको पसंद है ये चीज़, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आता है ना कि ये सब चीज़ प्रोवाइड करने के बावजूद उनका लाइफ स्ट्रेसफुल हो जा रहा है, तब दिक्कत आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर तुम कंप्लेन कर रहा है कि भाई हम उसका बिल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग केव टाइम से लेके प्राइमल टाइम से ही लेके लगभग चीज़ के लिए डिपेंडेंट थी फीमेल हमारे पे। और कभी ये चीज़ स्ट्रेसफुल नहीं था। स्ट्रेसफुल तब बन गया जब ये सब जो नया नया तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट आ गया उल्टा पुल्टा कि घर में नहीं रहने दो, उसको क्लब जाने दो, उसके अगर कोई दोस्त है मिल तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसको कहा जाता है कि तुम रियल मैन नहीं हो, या तुम जेंटलमैन नहीं हो, और यही सब। तो क्या इसमें सर अगर उनको भी समझना चाहिए कि क्या नहीं समझना चाहिए उनको कि यार ये आदमी कंफ्यूज है। उनको क्या इसमें ये चीज़ नहीं समझनी चाहिए कि अगर इक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है तो दोनों तरफ से ही होना चाहिए। मतलब बेनेवोलेंट सेक्सिज्म को सेक्सिज्म की तरह देखा ही नहीं जाता है, बल्कि उसको रिवॉर्ड कर दिया जाता है। आप समझ लो ना, वो सफल नहीं होंगे ना जब तक उनको ऐसा एक बेनेवोलेंट शिवलरस मेल नहीं मिलेगा। तो आप समझ लो, क्योंकि निशाना आप पे है, शिकार तो आप होने वाले हो। वो काहे को समझें। ये जरा सी बात समझने में हमें तकलीफ क्या है कि हम इंसान हैं। क्या तकलीफ है? देह तो बहुत बाद का एक छोटा सा विभाजन है। बड़ा विभाजन यह है कि इंसान हो, जानवर नहीं हो। विभाजन रेखा हमें स्त्री और पुरुष के बीच में नहीं खींचनी है, मनुष्य और पशु के बीच में खींचनी है। समस्या क्या है? आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है कि आप नॉन मेल हो, आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप नॉन एनिमल हो। सॉरी टू से, लेकिन जैसे ये मैम पे मेरा पर्सनल अटैक नहीं है। हम तुमको एक चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे कि वो लोग का नहीं है रियल मैन रियल फीमेल करके लेके, लेकिन उसके जैसा फुलिस कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके पीछे बहुत ही लॉजिकल रीजन है। अब इसको देख के हम बोलेंगे तो तुम कहेगा ये लड़का हो के ऐसे बाल रखा है, इस पर भी कुछ बोलो। और इस पर नहीं बोल सकते, क्योंकि जनरली जो ब्यूटी वगैरह को लेके अगर बात किया जाए तो मेल को तुम ब्यूटी वूटी को देख के तुम उसका बात कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। बॉय कट फीमेल अगर तुमको दिखती है, थोड़ा सा दूरी बना के रखो उसे, ठीक है। हम तुमको लिटरली बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी है और इतना सारा कोचिंग कॉल भी है, और इसके रिगार्डिंग कुछ छोटा मोटा इंडिपेंडेंट रिसर्च है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, जो छोटा मोटा लोग करते हैं। ये ज़्यादातर जो है लगभग 80-90% चांस है कि इसका जो साइकोलॉजिकल जो है ये माइंड, वो काफ़ी डिफरेंट वे में काम करता है। ये हमेशा या तो ये विक्टिमाइज करते रहेगी अपने आप को, हमेशा इसको लगता है कि पूरा दुनिया इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब तुमको लग रहा होगा कि ये चीज़ हम बोल रहे हैं तो हम किसी पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं या मेरा कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, तो ये तुम्हारा भूल है, क्योंकि ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। हम क्योंकि इन लोग को देख के पहले ही छाड़ देते हैं हम बाय बुक, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसको देख के मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है इसके जैसी से तो हम उसको लेकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं, नहीं। फैक्ट है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है फैक्ट, मत करो विश्वास। एक बार तुम भीड़ के देखो ये लोग के साथ, बॉयकट वाली से थोड़ा दूर रहो। मेडिकल रीजन की वजह से अगर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही उसका शौक है कि हम बॉयज़ टाइप का कपड़ा पहनेंगे, बॉय टाइप का बनेंगे, उसके अंदर फेमिनिटी का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, मैस्कुलिनिटी बहुत बढ़ जाता है, और वो रहना बेयरेबल लगता ही नहीं है। एक तरह से रिलेशनशिप तुमको फाइट की तरह लगेगा। इसलिए बहुत बार तुम सुना होगा कि सिंगल ही गुड है। यार चुप, चूज करेगा ऐसा, कहेगा मेरे चुप,
और एक और चीज़, टैटू तुम लोग को लगता है कि ऐसे ही कपड़ा है पहन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, अगर टैटू इज़ ए साइन, अब तुम बोलेगा किस चीज़ का साइन है? इम्पल्स कंट्रोल का, ठीक है। अगर कोई लड़की टैटू है उसके पास कहीं भी, चाहे इतना छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है ना कि तुम उसको एज ए गर्लफ्रेंड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको तुम वाइफ बनाने का कोशिश किया है, तुम्हारा भूल होगा वो, क्योंकि इम्पल्स कंट्रोल उसके पास नहीं है। वो डिसीजन मेकिंग, उसका बहुत ज़्यादा लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है। कभी भी उल्टा पुल्टा स्टेप ले सकती है वो, मतलब समझ रहा है, उल्टा स्टेप इन द सेंस थर्ड पार्टी एंट्री। आप इंसान हो भाई, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कुछ हो, इंसान हो ना। और जेंडर तो बहुत बहुत छोटी चीज होती है कि देखा जाए जो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, लेकिन जेंडर को तुम लोग को एक्नॉलेज कम से कम करना चाहिए। हम यहाँ इस डिबेट पे नहीं आ रहे हैं कि कौन जेंडर सुपेरियर है और कौन जेंडर सुपेरियर नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अलग अलग डेटा है दोनों पे। अगर स्ट्रेंथ के बारे में आए तो हाँ, मेल सुपेरियर है, वॉर थिंकिंग और अपना सर्वाइवल को लेके आए, मेल सुपेरियर है। लेकिन अगर किसी, अब तुम बोलेंगे तो तुम लोग इस चीज़ को इतना छोटा दिखाने लग गया है कि अभी हमको बोलने में ख़राब लग रहा है कि अगर कोई चाइल्ड का एक जो अर्ली एज में उसका केयर का है तो फीमेल से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता लिटरली। तो तुमको लगता है यानी कि बच्चा को संभालने के लिए ही है क्या हम लोग? क्या है, तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है? तो तुम लोग को लगता है कि बहुत ही नॉर्मल जॉब है ये। तुम लोग का तो पता नहीं इस लेवल का ब्रेन वॉशिंग हो गया है कि अगर इस प्रॉपर्टीज़ को, मतलब एक तरह से एक इनवैल्यूएबल एसेट है, इस चीज़ को तुम लोग एज अ सेम देखने लग गया है कि किसी बच्चा का अगर हम केयर करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। अबे क्या माइंडसेट हो गया है तुम्हारा? और हाँ, एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, जो फीमेल अभी तक मैरिड नहीं है, उसका कोई अपना ऑफिस स्प्रिंग नहीं है, वो फीमेल कभी नहीं समझ सकती है इस चीज़ का एक्सपीरियंस। अब तुम बोलेगा तुम तो मेल है, तुम कैसे समझेगा? बहुत सारा बुक, बहुत सारा रिसर्च तुम पढ़ो इसके रिगार्डिंग। फीमेल भी बहुत सारा बुक लिख चुकी है इसके रिगार्डिंग, मेल भी लिख चुका है कि एक अलग ही फीलिंग है वो, और वो जब तक से उससे तुम गुजरेगा नहीं तब तक तुम फील नहीं कर पाएगा। तुम कोई भी मदर से पूछो, तुम अपनी ही मदर से पूछो अभी कि माँ, क्या आप कभी रिग्रेट फील करती हैं कि हम लोग हो गए हैं आपके और आपका लाइफ कुछ ऐसा टफ हो गया? पूछ के देखो, हम तुमको चैलेंज करते हैं, तुम पूछ के देखना उससे, क्या आंसर आएगा हम बता देते हैं। नहीं मेरे बच्चे, और तुमको लगेगा फेक होगा वो, इसी मेरा दिल रखने के लिए बोल रही होगी। दिल रखने के लिए बोलने वाला आदत तुम लोग का है। नया जनरेशन, टीवी नहीं, तुम लोग स्मार्टफोन जनरेशन है, लेकिन एक्चुअली स्मार्ट तो तुम लोग है नहीं, डम जनरेशन। कि नहीं होती है, इतनी भारी चीज हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जेंडर इतनी बड़ी अगर चीज है, बिल्कुल है, जेंडर बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब तुम लोग बना दिया है बड़ा चीज़। तुम लोग जो फाइट कर रहा है कि दोनों जेंडर सेम है, सेम है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, सेम है, सेम है। तो मिलिट्री में रूल क्यों डिफरेंट है? अलग अलग बेंचमार्क क्यों सेट है कि मेल के लिए इतना हाइट की रिक्वायरमेंट चाहिए? उस टाइम तो तुमको पता चल जाता है कि हाँ बायोलॉजिकली धरी छोटी होती है, तो चलो ना इसका डंटवा जो है ना उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। उस टाइम तो तुम नहीं एक्नॉलेज करता है कि सेम है, इसको भी 6 फीट वाली को ही उठाएंगे, छोटी मोटी को नहीं उठाएंगे। कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा। उस टाइम तो तुमको भुला जाता है, उस टाइम तो बायोलॉजी आ जाता है कि हाँ ऑन एवरेज फीमेल आर कहाँ तुम लोग का दिमाग हो गया है। अब रहा बात तुम्हारा माइंड पे, कुछ एग्जांपल हम देना चाहेंगे। चेस जानता है ना, चेस खेला होगा। चेस में देखो तुम, उसमें तो कहीं स्ट्रेंथ का काम नहीं है ना। उसमें किस चीज़ का काम है? सिर्फ ब्रेन का है। एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बिना स्ट्रेस के आप आराम से बैठ के खेल सकते हैं। कोई आपको वहाँ पटक नहीं रहा है, फिजिकली कुछ एक्सरसाइज नहीं करना है जो आप कहिएगा, ब्लेम डालिएगा कि मेरा बायोलॉजिकली फिजिकली हम छोटे हैं। उस टाइम उसमें भी तुम देख लो, पिछले 100 साल का इतिहास या 200-500 साल जब से चेस आया तब से इतिहास देख लो, या तुम कोई भी स्पोर्ट्स देख लो। ज़्यादातर स्पोर्ट्स में 99% स्पोर्ट्स में फीमेल पीछे हैं मेल से। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये चीज़ तुमको एक्नॉलेज करना चाहिए कि देयर इज़ ए डिफरेंस, देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। लेकिन इस चीज़ पे रोना नहीं है कि डिफरेंस है इसको ख़त्म कर देंगे, मुंह से ख़त्म हो जाएगा क्या? और एक और स्टडी है जो हम अच्छे से, हमको याद नहीं है इसलिए हम उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, लेकिन हम एक बार उस स्टडी को देखना चाहेंगे। ऐसे उस स्टडी में क्या था हम बताते हैं। उस स्टडी में ऐसा बताया गया था कि किसी वॉर में, वर्ल्ड वॉर का 1 था या 2 था हमको याद नहीं है, किसी खास स्पेसिफिक लोकेशन का 80% मेल ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसके बावजूद 20% मेल फिर से वहाँ का वो पूरा वो कंट्रोल ले लिया। तो उस टाइम तो फीमेल का पॉपुलेशन ज़्यादा था, तो वहाँ तो फीमेल का सरकार बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बन पाया?
और यहाँ तुम हिस्ट्री देखेगा तो तुमको क्या लगता है, ये जो कॉन्सेप्ट है तुम लोग का कि फीमेल को लीडर बनाएंगे, फीमेल क्यों नहीं बन सकती लीडर, बनाओ फीमेल को लीडर, तो तुमको क्या लगता है पहले के टाइम में मतलब कोई चीज़ पे रोक लगा हुआ था क्या? बनी थी फीमेल लीडर, कुछ कुछ कहीं कहीं छोटा मोटा कहीं कहीं चर्चा होता है, लेकिन वो तुरंत से वाइप आउट हो जाती थी। वाइप आउट इन द सेंस तुम लोग समझ रहा है, स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। तुम बाकी को छोड़ो, अभी मॉडर्न का बात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल एक शो आया था कोई डिस्कवरी चैनल पे आया था सर्वाइवल को लेके, उसमें मेल का क्रू था और फीमेल का क्रू था, एक ही आइलैंड पे अलग अलग जगह पे। फीमेल की इधर रोना धोना चालू है, इधर मेल सबको लग रहा है पिकनिक मना रहा है, मगरमच्छ मार रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, खा पी रहा है। आई लोग को रोने से एकदम फुर्सत नहीं है, वो काम नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर, क्या हो गया है तुम लोग को? तुम लोग एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस? अब इस डिफरेंस को पकड़ के रोना नहीं है, आगे बढ़ना है। लेकिन तुम लोग जो कंपटीशन कर रहा है कि पैट्रियार्की, स्मैश पैट्रियार्की, तो स्त्री को पुरुष से बहुत भिन्न होना चाहिए, और भिन्न है वो। स्त्री को किसी न किसी पशु से बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। तुम्हारा जो मेल का जो जितना मिलेगा ना गुण एक मेल चिंपांजी से या मेल गोरिल्ला से या मेल इवन जानवर कोई भी शेर कुत्ता बिलाई कोई भी मेल, ठीक है, वो ज़्यादा मिल जाएगा तुम्हारा फीमेल से। तुम लोग जो कंपेयर कर रहा है मेल इक्वल टू फीमेल, नहीं, मेल इक्वल टू मेल चिंपांजी, फीमेल इक्वल टू फीमेल चिंपांजी नहीं है भाई सेम। तुम लोग मानो इस बात को, समान होना चाहिए। ऐसा है क्या? कोई कितनी भी जबरदस्त स्त्री हो, जबरदस्त मतलब आइडेंटिटी उसने अपनी बना रखी हो वुमन की, तो भी उसकी समानता तो मैन से ही है, या कौवे से है, या मछली से है, कछुए से है, शेर से है, हाथी से। अब इस पे एक और डेटा हम बताते हैं। अभी हाल फिलहाल एक फुटबॉल का टीम था, ठीक है, फीमेल की सुपेरियर टीम, ठीक है, उसको हराया कौन? 14 ईयर ओल्ड हाई स्कूल के बच्चे लोग, मेल लोग थे ऑब्वियसली, आराम से इजीली। या फिर तुम कोई भी इसके रिगार्डिंग कुछ यूट्यूब पे भी वीडियो है कि मेल फीमेल एकदम पूरा स्टेरॉइड वगैरह लेके पूरा बॉडी वुड एकदम जैक्ड है और ऐसे ही पंजा लड़ा रही है, नॉर्मल आदमी हरा दे रहा है भाई इसको। तो तुम लोग एक्नॉलेज करो इस सब चीज़ को, डिफरेंस है तो डिफरेंस है। और तुमको कोई टास्क नहीं धरा दिया कि भाई अब फीमेल है चलो इसको सब, क्या है, आगे बढ़ो ना भाई, तुम लोग के पास भी मौका है, बहुत सारा फील्ड में फीमेल भी बहुत आगे है, तो उस चीज़ पे ध्यान दो। काहे के लिए लड़ना है कि भाई मेल को बेवकूफ से है, किससे है बताओ? एक मनुष्य है जिसका लिंग क्या है? स्त्री, ठीक है, एक मनुष्य है जो शरीर से स्त्री है, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं हो गई, मनुष्य हो। उसकी समानता हर तरीके से एक पुरुष से है कि नहीं है? शरीर भी 80-90% एक महिला का एक पुरुष जैसा ही होता है, बस देखने में। तुम बोन डेंसिटी देख लो, तुम अपना इवन ब्रेन देख लो, तुम्हारा एक एक चीज़ का साइज डबल है ऑलमोस्ट। वो तो अभी आ गया, एक और चीज़ हमको अजीब लगा, अब पता नहीं यूट्यूब पे अलाउड होगा कि नहीं, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम मार्केट गए थे, ठीक है, वहाँ पे एक स्कूल बस था यार, चश्मा लगा हुआ है यार, क्या वीक जनरेशन आ गया है। हम लोग के टाइम में शायद कम से कम 4-5% रहता था कि हाँ चश्मा है, अभी इतना इतनी को चश्मा लगा हुआ है, और चश्मा नहीं सेट हो रहा है तो रबर बांधा हुआ है। क्या हो गया मेल सबको पता नहीं, मतलब कितना वीक जनरेशन आगे बढ़ रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आगे बढ़िए खाने पीने पे ध्यान दो, आलतू फालतू मत खाओ।